ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 5 सूत्रों में से 2 सूत्रों का विचार हो गया है। तीसरे सूत्र का विचार हम लोग कर रहे थे। तीसरा सूत्र है न भावो अनुपलब्धे। इससे भगवान वेद व्यास जी योगाचार के द्वारा स्वीकृत जो सिद्धांत है कि बाह्य पदार्थ निमित्तक ज्ञान वैचित्र्य नहीं है, अपितु वासना निमित्तक ज्ञान वैचित्र्य है। यह जो योगाचार के द्वारा स्वीकृत सिद्धांत है, इसका अनुपपन्नत्व बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यह सिद्धांत, यह अभ्युपगम अनुचित है। ये बाह्य पदार्थों को यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो ये कहा कि भावानाम वासनानाम भावो न उपपद्यते। जो लोग बाह्य पदार्थों को स्वीकार नहीं करते, उनके मत में ज्ञान वैचित्र्य की निमित्तभूत जो वासनाएं हैं वे उपपन्न नहीं हो सकती, सिद्ध नहीं हो सकती। इसके लिए पूर्व पक्षी कहता है क्यों सिद्ध नहीं हो पाएगी, बाह्य पदार्थों को स्वीकार नहीं करेंगे तो ज्ञान वैचित्र्य की निमित्तभूत वासना क्यों सिद्ध नहीं होगी, उत्पन्न नहीं होगी। तो कहा अनुपलब्धे, यानी बाह्य पदार्थों की उपलब्धि आप नहीं मानते, और जबकि वासनाओं का हेतु है बाह्य पदार्थ का अनुभव। पहले पदार्थों का, विचित्र पदार्थों का अनुभव होता है, उससे विचित्र पदार्थों की वासना बनती है, और उससे भी भले ही विचित्र पदार्थों के अनुभव से वासना बनने के बाद ज्ञान वैचित्र्य उस वासना से सिद्ध हो। लेकिन उससे पहले विचित्र वासना का हेतुभूत विचित्र अनुभव होना चाहिए, और अनुभव में वैचित्र्य विचित्र विषयों के कारण आता है। इसलिए ज्ञान वैचित्र्य तो मानना चाहिए बाह्य पदार्थ निमित्तक ही। इसलिए ज्ञान वैचित्र्य अन्यथा अनुपपत्या भी बाह्य पदार्थ का अस्तित्व ही सिद्ध होता है। और ज्ञान वैचित्र्य की अन्यथा जो उपपत्ति पूर्व पक्षी ने बताई थी अपने मत की स्थापना के समय, वासना से ज्ञान वैचित्र्य होगा करके, और वासना और ज्ञान वैचित्र्य इसमें अनादित्व मान करके बीजांकुर दृष्टांत से वो पूर्व वासना से उत्तर ज्ञान वैचित्र्य ये बताना चाह रहे थे। लेकिन दृष्टांत में तो प्रत्यक्ष प्रमाण से वर्तमान बीज और अंकुर में कार्य कारण भाव देखा जा रहा है कि वर्तमान बीज से अंकुर हो रहा है वर्तमान में। इसलिए बीज और अंकुर इसका कार्य कारण भाव प्रत्यक्ष सिद्ध है, प्रत्यक्ष मूलक है। तो ऐसे जो भी बीज जातीय हैं, अदृष्ट बीज जातीय,
और अदृष्ट अंकुर जातीय इनका कार्य कारण भाव का अनुमान किया जा सकता है कि बीज से अंकुर होता है करके। उसमें तो पूर्व पूर्व बीज से उत्तर उत्तर बीज की उत्पत्ति रूप अनादिता की कल्पना प्रत्यक्ष मूला है, यहां पर देखा जा रहा है। किंतु यहां पर तो वासना अनुभव निरपेक्ष वासना, बाह्य पदार्थ के अनुभव से निरपेक्ष वासना ज्ञान वैचित्र्य की हेतु है। ये तो शुरू में ही कल्पना करनी पड़ रही है। किसी प्रमाण से अनुभव निरपेक्ष वासना में ज्ञान वैचित्र्य हेतुत्व सिद्ध नहीं है। वैसे प्रत्यक्ष प्रमाण से बीज में अंकुर हेतुत्व निश्चित है, इसलिए वहां पर बीजांकुर में अनादिता की कल्पना तो समूला मानी जाती है। और ये वर्तमान में भी अनुभव निरपेक्ष वासना ज्ञान वैचित्र्य की हेतु है, इस अर्थ का निश्चायक कोई प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्ष से तो ये सिद्ध ही नहीं है। अतः ये शुरू में ही कल्पनीय होने से वासना में ज्ञान वैचित्र्य हेतुत्व ये निर्मूल कल्पना मानी जाएगी वासना और ज्ञान वैचित्र्य के अनादित्व की। अब पूर्व पक्षी ये कहते हैं भले ही प्रत्यक्ष मूलक अनुभव निरपेक्ष वासना में ज्ञान वैचित्र्य हेतुत्व न हो, किंतु अन्वय व्यतिरेक सहचार मूलक वासना में ज्ञान वैचित्र्य हेतुत्व माना जाएगा। इसलिए समूला ही वासना और ज्ञान वैचित्र्य के अनादिता की कल्पना होगी। इस प्रकार की आशंका योगाचार करते हैं। अन्वय व्यतिरेक सहचार मूलक ज्ञान वैचित्र्य हेतुत्व अनुभव निरपेक्ष वासना में है करके ये शंका कर रहे हैं। वो शंका है टीका में भाष्यस्थ यावपि अन्वय व्यतिरेक इत्यादि की अवतरण टीका में यही शंका बताई जा रही है पूर्व पक्ष की कि ननु निरपेक्ष वासनानाम सत्वे धीवैचित्र्यम असत्वे तु न इति स्वप्ने दृष्टम इति समूला अनवस्था इत्यत आह या विति। तो ये कह रहे हैं कि निरपेक्ष वासना नाम ज्ञान वैचित्र सत्वे धी वैचित्र्य सत्वम, ऐसा लगाना, धी वैचित्र्य यानी धी वैचित्र्य सत्वम। तो ये स्वप्न में देखा जा रहा है अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार। पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि स्वप्न में निरपेक्ष यानी अनुभव निरपेक्ष वासना से ही धी वैचित्र्य यानी ज्ञान वैचित्र्य देखा जा रहा है। यह अन्वय सहचार हुआ कि अनुभव निरपेक्ष वासना सत्वे स्वप्ने धी वैचित्र्य यानी ज्ञान वैचित्र्य सत्वम, और असत्व यानी निरपेक्ष वासना नाम असत्वे तू न यानी धी वैचित्र्यम न, ये व्यतिरेक सहचार है। तो इस प्रकार अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार मूलक ही यह अनादिता की कल्पना है, ये स्वप्न में देखा जा रहा है। इसलिए कहते समूला अनवस्था, जो हमने पूर्व पूर्व वासना से उत्तर उत्तर ज्ञान वैचित्र्य की कल्पना की है, यह निर्मूल अनवस्था नहीं है, अनादिता की कल्पना नहीं है।
अपितु समूल अनवस्था यानी अनादिता की कल्पना है। इस प्रकार की आशंका का निराकरण सिद्धांति की ओर से भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। यावपि अन्वय व्यतिरेको अर्थापलापिना उपन्यस्तौ वासना निमित्तम एव इदं ज्ञानजातम न अर्थ निमित्तम इति तावपि एवं सति प्रत्युक्तो द्रष्टव्यो। तो ऐसा लगाना कि वासना निमित्तम एव इदं ज्ञानजातम न अर्थ निमित्तम इति सिद्ध्यर्थम। हाँ हाँ हाँ, ये पूर्व पक्षी ने ये सिद्ध करने के लिए क्या सिद्ध करने, यानी ये तो समाधान कर रहे भाष्यकार भगवान यावपि से, ये पूर्व पक्षी नहीं बताया जा रहा, समाधान बताया जा रहा। तो समाधान के लिए पहले पूर्व पक्षी का अनुवाद किया जा रहा है कि पूर्व पक्षी ने जो ये कहा है कि वासना निमित्तम एव इदम ज्ञान जातम न अर्थ निमित्तम इति यानी इति सिद्ध्यर्थम। वासना निमित्तक ही ज्ञान जात है, यानी ज्ञान तथा ज्ञान वैचित्र्य है, न कि अर्थ निमित्तक, बाह्य पदार्थ निमित्तक। इस बात की सिद्धि के लिए, यानी वासना में ज्ञान वैचित्र्य की सिद्धि के लिए पूर्व पक्षी ने जो अन्वय व्यतिरेक बताए हैं, उपन्यस्तो यानी प्रस्तुत किए हैं। हाँ, तो किसने, तो कहते अर्थापलापिना, अर्थापलापी हैं बाह्य पदार्थों का निराकरण करने वाले योगाचार। तो बाह्य पदार्थों का अपलाप करने वाले जो योगाचार, उनके द्वारा वासना निमित्तक ही यह ज्ञान वैचित्र्य है, न कि अर्थ निमित्तक। इस बात को सिद्ध करने के लिए जो अन्वय व्यतिरेक प्रस्तुत किए गए हैं, इतना अनुवाद हुआ। अब निराकरण कर रहे हैं कि तावपि एवं सति प्रत्युक्तो द्रष्टव्यो। तावपि यानी अन्वय व्यतिरेको अपि, वे अन्वय व्यतिरेक भी प्रत्युक्त यानी खंडित हो गए, दूषित हो गए, ऐसा समझना चाहिए। द्रष्टव्यों का अर्थ है उन अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार भी को भी सदोषी समझ लेना चाहिए। कब, तो एवं सति। एवं सति का अर्थ कर रहे हैं टीका में टीकाकार कि वासना नाम बाह्यार्थ अनुभव कार्यत्वे सति, ये एवं सति का अर्थ निकलेगा। वासनाएं बाह्य अनुभव का कार्य है, बाह्यार्थ अनुभव का कार्य है वासना, यह निश्चित होने पर तो वासना नाम बाह्यार्थ अनुभव कार्यत्वे सत्वे धी वैचित्र्यम क्या नाम का अनुभव कार्यत्वे सति नैरपेक्ष असिद्धे। तो क्या हुआ, तो वासनाओं में बाह्यार्थ अनुभव निरपेक्षता की सिद्धि नहीं हुई। वासना यदि बाह्यार्थ अनुभव का कार्य है तो कार्य को अपनी सिद्धि के लिए कारण की अपेक्षा हुआ करती है, कारण सापेक्ष हुआ करता है कार्य। तो यदि वासनाएं बाह्यार्थ अनुभव का कार्य है, तब तो बाह्यार्थ अनुभव की वासनाओं को अपने सिद्धि के लिए अपेक्षा ही रहेगी, बाह्यार्थ अनुभव की नहीं होगी। और इसको अन्वय मुख्य का जैसे मिट्टी की अपेक्षा है घड़े को अपनी उत्पत्ति के लिए, ऐसे वासना यदि बाह्यार्थ अनुभव का कार्य है तो उसकी उत्पत्ति के लिए वासना को बाह्यार्थ अनुभव की अपेक्षा रहेगी।
नैरपेक्ष सिद्ध नहीं होगा। तो वासना नाम नैरपेक्ष असिद्धे, तो बाह्यार्थ अनुभव निरपेक्ष वासनाएं सिद्ध नहीं हो पाई। तो पूर्व पक्षी ने अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार बताते समय क्या कहा था कि निरपेक्ष वासना नाम सत्वे धी वैचित्र्य सत्वम, और निरपेक्ष वासना नाम असत्व। निरपेक्ष यानी बाह्यार्थ अनुभव निरपेक्ष, बाह्यार्थ अनुभव निरपेक्ष वासना विद्यमान हो तो धी वैचित्र्य होता है। बाह्यार्थ निरपेक्ष वासना न हो तो भी वैचित्र्य नहीं होता। ऐसा अन्वय सहचार जो बताया था वह अन्वय सहचार सिद्ध नहीं हो पाएगा। क्यों सिद्ध नहीं हो पाएगा? तो इसलिए कि वासनाओं में बाह्यार्थ अनुभव निरपेक्षत्व सिद्ध नहीं हो पाया। तो वासना नाम बाह्यार्थ अनुभव कार्यत्वे सति नैरपेक्ष असिद्धेर न अन्वयादि दृष्टि, यानी अन्वयादि की सिद्धि नहीं हो पाएगी। अन्वयादि में आदि शब्द से व्यतिरेक को लेना। कौन सा? पूर्व पक्षी ने बताया हुआ अन्वय और व्यतिरेक, वो शंका करते समय बताया था। अब उल्टा अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार तो बाह्यार्थ अनुभव से ज्ञान वैचित्र्य होता है, इस अर्थ का साधक है अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार। ये सिद्धांति बता रहे हैं। यानी बाह्यार्थ अनुभव न हो तब भी वासनाओं से ज्ञान वैचित्र्य होगा, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन था। और इस बात को सिद्ध करने के लिए वे अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार बता रहे थे, लेकिन कहा कि वो अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार ही सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वासना तो बाह्यार्थ अनुभव का कार्य होने से उनमें बाह्यार्थ अनुभव निरपेक्षत्व ही सिद्ध नहीं होगा, तो अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार नहीं बनेगा। और उससे विपरीत अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार ये बता रहे हैं कि बाह्यार्थ अनुभव होने पर बाह्य पदार्थ हो तो ज्ञान वैचित्र्य होता है। ये जो सिद्धांति का मत है, बाह्यार्थ में ज्ञान वैचित्र्य हेतुत्व, वो अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से सिद्ध हो रहा है। ये कह रहे हैं कि कार्यत्व ग्राहकम व्यतिरेकम आह विना इति। ये जो भाष्य में आगे वाला वाक्य आ रहा है, विना अर्थोपलब्ध्या वासना अनुपपत्ते, वासना जो है अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से बाह्यार्थ अनुभव का कार्य है, यह बात सिद्ध होती है। तो वासना में बाह्यार्थ अनुभव कार्यत्व बताने वाला व्यतिरेक सहचार बताया जा रहा है कि विना अर्थोपलब्ध्या वासना अनुपपत्ते, कारण न हो तो कार्य का न होना व्यतिरेक सहचार माना जाता है। तो अर्थोपलब्ध्या विना का अर्थ है कि बाह्यार्थ अनुभव न होने पर वासना अनुपपत्ते, तो वासना भी नहीं बनती। तो कारण असत्वे कार्य असत्वम, ये व्यतिरेक सहचार हुआ। वासना बाह्यार्थ अनुभव का कार्य है, इस अर्थ का साधक ये व्यतिरेक सहचार। और आगे कह रहे हैं टीका में, अपिच इत्यादि का अवतरण है व्रत कथन पूर्वक। व्रत कथन पूर्वक ये अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि अर्थानुभव कार्याणाम वासनानाम तद अनपेक्षत्व अयोगात न त्वदुक्त अन्वयादि दृष्टि इति उक्तम। ये व्रत कथन हुआ कि अर्थानुभव कार्यानाम, अर्थ यानी बाह्यार्थ, तो बाह्यार्थ विषयक अनुभव का कार्यभूत जो वासना है,
तो अर्थानुभव कार्यानाम वासनानाम तद अनपेक्षत्व अयोगात। तद अनपेक्षत्व, इसमें तत्शब्द का अर्थ है बाह्यार्थ अनुभव। तो बाह्यार्थ अनुभव अनपेक्षत्व अयोगात यानी असंभवात। तो अनुभव का कार्यभूत, बाह्यार्थ अनुभव का कार्यभूत वासनाओं में बाह्यार्थ अनुभव अनपेक्षत्व यानी निरपेक्षत्व असंभव है। असंभव होने से क्या होगा कि कहते हैं न त्वद उक्त अन्वयादि दृष्टि, यानी ज्ञान वैचित्र्य वासना मात्र से होगा, इस बात का साधक अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार की सिद्धि नहीं होगी। ये बात अभी बताई गई या वपी से लेकर के विना अर्थोपलब्ध्या वासना अनुपपत्ते, यहां तक के ग्रंथ से, इन दो वाक्यों से भाष्कर भगवान ने ये बताया। अब अवतरण है अपिच इत्यादि का। तो अपिच इत्यादि ग्रंथों का तात्पर्य बताते हुए टीकाकार अवतरण लिख रहे हैं कि अभिनव अर्थोपलब्धि वैचित्र्यस्य वासनां विनापि भावेन व्यतिरेक व्यभिचाराच्च न क्वापि वासना मात्र कृतम धि वैचित्र्यम किंतु अर्थानुभवे सति वासना असति न इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम वासना मूल अनुभव अवच्छेदक अर्थकृतम एव इति बाह्यार्थ सद्भाव सिद्धि इत्याह अपिचैति। इतना है ये अवतरण। कहते हैं कि अभिनव अर्थोपलब्धि वैचित्र्यस्य वासना विनापि भावेन, एक हेतु बता रहे हैं। जो अभिनव अर्थोपलब्धि है यानी नया नया अनुभव है, और उसमें जो वैचित्र्य है, अभिनव अर्थोपलब्धि हुआ एक ज्ञान, अपूर्व अनुभव, और उस ज्ञान में जो वैचित्र्य आएगा, विलक्षणता आएगी घटादि ज्ञानों से, तो उसके उस वैचित्र्य की हेतुभूत वासना तो है ही नहीं, क्योंकि वासना तो अनुभव का कार्य है और पहला पहला अनुभव हुआ किसी पदार्थ का, तो बिना अनुभव के वासना तो बनेगी नहीं। तो अपूर्व अनुभव जहां हो रहा है, उस अपूर्व अनुभव में जो वैचित्र्य है उसे वासना निमित्तक नहीं कहा जा सकता। वो बिना वासना के ही अपूर्व अनुभव में वैचित्र्य है। तो ये कह रहे हैं अभिनव अर्थोपलब्धि वैचित्र्यस्य वासना विनापि भावेन। इसलिए तो यहां पर बिना वासना के भी ज्ञान वैचित्र्य हुआ। इस ज्ञान वैचित्र्य का निमित्त कौन होगा? वो अभिनव अर्थ। जिस अर्थ का अनुभव हुआ उसी अर्थ ने बाकी ज्ञानों की अपेक्षा इसमें विलक्षणता बताई, वैलक्षण्य बताया। तो जैसे यहां पर अपूर्व अर्थ निमित्तक अपूर्व ज्ञान में वैचित्र्य है, वासना में तो व्यभिचार देखा जा रहा है, यानी वासना नहीं है लेकिन ज्ञान वैचित्र्य हो रहा है। तो लेकिन अर्थ है, तो ये माना जाएगा कि सर्वत्र, यहां पर अपूर्व अनुभव में जैसे अर्थ निमित्तक ही ज्ञान वैचित्र्य है, ऐसे सर्वत्र अर्थ निमित्तक ही ज्ञान वैचित्र्य होगा, न कि वासना निमित्त। सार्वत्रिक कारण होना चाहिए। ये बात ये कहने जा रहे हैं। तो इसलिए पहले वो वासना का ज्ञान वैचित्र्य के साथ व्यभिचार बताया। ज्ञान वैचित्र्य वासना का व्यभिचारी है, ये दिखाया कि अभिनव अर्थोपलब्धि वैचित्र्यस्य वासना विनापि भावेन। यहां ये व्यतिरेक व्यभिचार हुआ।
न क्वापि वासना मात्र कृतम धी वैचित्र्यम। इसलिए निश्चय किया जाएगा कि जैसे यहाँ अभिनव ज्ञान का वैचित्र्य वासना निमित्तक नहीं है, तो इसको दृष्टांत बना करके सभी ज्ञान वैचित्र्य को पक्ष बना करके ये कहा जाएगा कि किसी भी ज्ञान का वैचित्र्य वासना निमित्तक है नहीं। क्वापि वासना मात्र कृतम धी वैचित्र्यम न, तो फिर किस निमित्तक होगा? तो कहते हैं किंतु अर्थानुभवे सति वासना असति न इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम वासना मूल अनुभव अवच्छेदक अर्थकृतम एव ज्ञान वैचित्र्यम लगाना सर्वत्र। तो सभी ज्ञान वैचित्र्य का निमित्त बाह्यार्थ ही है। बाह्यार्थ कौन सा? कहते जिस बाह्यार्थ के अनुभव से, बाह्यार्थ का अनुभव होने पर वासना होती है और जिन बाह्यार्थों का अनुभव न होने से वासना नहीं होती, वे वासना का हेतुभूत बाह्यार्थ विषयक जो अनुभव, उस अनुभव के विषयभूत बाह्यार्थ, उन्हें कहा जा रहा है अनुभव अवच्छेदक अर्थ। अनुभव अवच्छेदक अर्थ शब्द का अर्थ निकलेगा वासना के हेतुभूत अनुभव का विषयभूत जो बाह्य पदार्थ घटादि, तन निमित्तक ही ज्ञान वैचित्र्य सर्वत्र है, ये माना जाएगा। तो वासना मूल यानी वासना का कारणभूत जो अनुभव और उसका अवच्छेदक यानी विषय, उसमें वैचित्र्य साधक जो विषय, और उस विषय निमित्तक ही सर्वत्र क्या हो जाएगा? ज्ञान वैचित्र्य, धी वैचित्र्य होगा। इति यानी इस प्रकार अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से बाह्यार्थ पदार्थ का सद्भाव सिद्ध हो रहा है, अस्तित्व निश्चित हो रहा है। इति बाह्यार्थ सद्भाव सिद्धि इत्याह अपिचैति। इस अभिप्राय से ये वाक्य लिखते हैं कि अपिच विनापि वासना भी अर्थोपलब्धि उपगमात विना तु अर्थोपलब्ध्या वासनोत्पत्ति अनभुपगमात अर्थ सद्भावम एव अन्वय व्यतिरेकावपि प्रतिष्ठापयत। ते कह रहे हैं कि विनापि वासना भी अर्थोपलब्धि अभ्युपगमात, वासना के बिना भी अपूर्व ज्ञान में वैचित्र्य सिद्ध हो रहा है। अर्थोपलब्धि उपगम का अर्थ है ज्ञान वैचित्र्य का स्वीकार। बिना वासना के भी अपूर्व ज्ञान में वैचित्र्य स्वीकार किया जा रहा है। और विना तु अर्थोपलब्ध्या वासना उत्पत्ति अनभ्युपगमात, और बिना बाह्यार्थ अनुभव के वासना उत्पन्न नहीं हो पा रही है, क्योंकि बाह्यार्थ अनुभव का कार्य है वो वासना। अनभ्युपगमात अर्थ सद्भावम एव यानी अर्थ का, बाह्यार्थ का अस्तित्व ही अन्वय और व्यतिरेक सहचार से प्रतिष्ठित हो रहा है। अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार बाह्य पदार्थों के अस्तित्व को ही प्रतिष्ठापित कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार यहां तक न भावो अनुपलब्धे, इस सूत्र की व्याख्या हुई एक प्रकार से। भाष्कर भगवान प्रकारांतर से भी इस सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं अपिच इत्यादि से। तो दूसरे अपिच इत्यादि का अवतरण है टीका में। यह संस्कार
स शास्त्रयो लोके दृष्ट यथा वेगादि ईश्वाद्याश्रय अतो विज्ञान संस्काराणाम न भाव आश्रय अनुपलब्धे इति अर्थांतरम आह अपिचैति। अर्थांतरम यानी सूत्र का जो एक अर्थ अभी तक बताया उससे भिन्न अर्थ, उसे अर्थांतर कहा जाएगा। ना भावो अनुपलब्धे इस सूत्र का ये अर्थांतर है भाष्य में। इसके लिए एक व्याप्ति बताई, ये अर्थांतर बताने के लिए। शुरू में टीकाकार ने सूत्रस्थ भाव शब्द के दो अर्थ बताए थे ना, उत्पत्ति सत्तावा। तो उत्पत्ति भाव शब्द का अर्थ लेकर के अभी तक अर्थ किया, जो अभी अर्थ बताया कि वासनाओं की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। ज्ञान वैचित्र्य की हेतुभूत जो वासनाएं हैं उनकी उत्पत्ति नहीं होगी, भाव नहीं होगा का अर्थ। क्यों? उनका कारण जो है बाह्यार्थ अनुभव है, और उन बाह्यार्थों का अनुभव आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बाह्य पदार्थ को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपके यहाँ ज्ञान वैचित्र्य की निमित्तभूत वासनाओं की उत्पत्ति ही नहीं हो पाएगी। कारण के बिना कार्य कैसे होगा, ये अभी तक बताया। अब भाव शब्द का अर्थ सत्ता लेकर के अर्थ किया जा रहा है कि वासना का अस्तित्व भी सिद्ध नहीं होगा। अभी तक तो कहा कि वासना की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होगी, अब ये कह रहे हैं कि वासना का अस्तित्व भी आपके मत के अनुसार सिद्ध नहीं होगा। कैसे? तो कहते हैं वासना तो है संस्कार, और जो भी संस्कार होता है वह निराश्रय नहीं होता, साश्रय होता है। संस्कार एक 24 गुणों में से गुण है। वैशेषिक मत में, तर्क संग्रह में जो 7 पदार्थ बताए गए हैं उनमें द्रव्य 9 है। पहला पदार्थ है द्रव्य, दूसरा है गुण, और गुण के अवान्तर 24 भेद हैं। उसमें एक 24वां गुण है संस्कार। शुरू में रूप आता है, रूप रस गंध, ऐसे 24 है। संस्कारा चतुर्विंशति गुणा, ये तर्क संग्रह में पंक्ति है। और इस संस्कार के फिर अवान्तर 3 भेद हैं संस्कार के भी, वेग, स्थिति स्थापक और भावना। भावना है ये अनुभवजन्य संस्कार, जिसको वासना कहते हैं। ऐसे ये संस्कार के अवान्तर 3 भेद। तो यहां वासना है भावना रूप संस्कार, और उस भावना रूप संस्कार को बताया जा रहा है कि निराश्रय नहीं होगा, साश्रय ही होगा। क्योंकि बाकी जो 2 संस्कार हैं, संस्कार के 3 भेद, उनमें से 2 जो भेद हैं उनको देखा जा रहा है कि वे साश्रय हैं, उनका कोई न कोई आश्रय है। तो तीसरा जो संस्कार होगा वह भी अपने बाकी 2 संस्कारों के तरह ही, अपने 2 भाइयों के तरह ही साश्रय ही रहेगा, निराश्रय नहीं होगा। ये सिद्धांती बता रहे हैं व्याप्ति, कि यह संस्कार वेग, स्थिति स्थापक और भावना, ये संस्कार शब्द से तीनों को लेना, कि यह संस्कार स साश्रयो लोके दृष्टा, लोक में उसे साश्रय देखा गया, यानी किसी न किसी के आश्रित देखा गया। उदाहरण के लिए कहते हैं यथा वेगादि ही ईश्वाद्याश्रय। वेग नाम का जो संस्कार है, 3 भेद है ना, तो उसमें एक वेग नाम का भी संस्कार है, और दूसरा है स्थिति स्थापक, और चौथा है भावना, जिसे वासना कह रहे हैं। तो ये जो वेग है ये यीशु के आश्रित है। यीशु कहते हैं बाण को धनुष पर चढ़ा करके बाण को छोड़ दिया तो उसमें वेग नाम का संस्कार आता है, वो उस बाण रूपी द्रव्य में रह रहा है।
तो बाण रूपी द्रव्य वेग रूपी संस्कारात्मक गुण का आश्रय बना, वो निराश्रय नहीं रहा, बाण रूपी आश्रय में रह रहा। और आदि शब्द को स्थिति स्थापक लीजिए। स्थिति स्थापक उसे कहा जाता है कि जो कोई पदार्थ है, जैसे चटाई है, उसको गोल करके रखता है ना, और बिछाएंगे तो फिर क्या हो जाती है कि तुरंत जब उसमें वो रहता है स्थिति स्थापक नाम का संस्कार, तो बिछाने वाला जैसे छोड़ दे तो तुरंत जो है गोल हो जाती है, जैसा उसमें स्थिति स्थापक रूप संस्कार है वो वैसा ही कर देता है। जिस स्थिति में पहले थी फैलाने की उसी स्थिति में ला देता है। रबड़ में स्थिति स्थापक नाम का वो संस्कार है, उसको आप फैला दीजिए और फैला करके छोड़ दीजिए, तो फैलाने से पहले जिस स्थिति में था उसी स्थिति में आएगा। वो क्यों आता है? फैला करके छोड़ने के बाद जिस स्थिति में था उसी स्थिति में क्यों नहीं रहता? कहते उसमें एक स्थिति स्थापक नामक संस्कार है, वह उसे पूर्व स्थिति में ला देता है। वो एक संस्कार है, उसे आदि शब्द से लीजिए। और ईश्वादि में आदि शब्द से चटाई या वो रबड़ आदि को लीजिए। ये संस्कार बाकी दो संस्कारों में ये देखा जा रहा है कि वेग और स्थिति स्थापक नामक संस्कार साश्रय है, ईश्वादि रूपी आश्रय में रहता है। तो ये जो तीसरा है भावना नाम का संस्कार, वह भी बाकी संस्कारों की तरह साश्रय ही रहेगा, निराश्रय नहीं रहेगा। फिर इसका आश्रय बताना पड़ेगा। निराश्रय तो रहेगी नहीं वासना। जिस वासना को आप कह रहे हो ज्ञान वैचित्र्य की हेतु, उस वासना का संस्कार क्या ना आश्रय कौन है, कहां रहेगी वो? वह आश्रय तो आपने स्वीकार किया नहीं, ये अर्थ निकाल रहे हैं। तो अतो विज्ञान संस्काराणाम, तो विज्ञान से उत्पन्न हुआ जो संस्कार है उनको भी क्या करना पड़ेगा? किसी न किसी आश्रय में दिखाना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं आपने इन विज्ञान संस्कारों का कोई आश्रय स्वीकार नहीं किया और ये निराश्रित हो नहीं सकते। इसलिए कहते हैं विज्ञान संस्काराणाम न भाव, मूल सूत्र का अर्थ कर रहे हैं, न भावो अनुपलब्धे। इसमें जो न है और भाव है, तो भाव ये विज्ञान संस्काराणाम को हो या वासना नाम को, ज्ञान में वैचित्र्य की साधक जो वासना है उनको यहां पर विज्ञान संस्कार शब्द से कह रहे हैं। और उन वासना नाम भावो न, यहां भाव शब्द का अर्थ है सत्ता, अस्तित्व। तो विज्ञान में वैचित्र्य की साधक वासना रूप संस्कारों का अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा। क्यों? तो कहते हैं अनुपलब्ध, मूल सूत्र में। वो किसकी अनुपलब्धि? तो विज्ञान संस्काराणाम आश्रयस्य अनुपलब्ध। इन विज्ञान में वैचित्र्य साधक वासनाओं के आश्रय की उपलब्धि न होने से, उनका आश्रय तो वेग रूपी संस्कार का आश्रय तो ईशु अनुभव में आ रहा है, उपलब्ध हो रहा है। स्थिति स्थापक नामक संस्कार का आश्रय रबड़ और चटाई आदि अनुभव में आ रहे हैं। ऐसे विज्ञान संस्कार का आश्रय कौन है, उसका कोई अनुभव नहीं हो रहा, उसकी अनुपलब्धि होने से। इति यानी इस प्रकार का अर्थांतर में मूल सूत्र का एक दूसरा अर्थ भाष्कर भगवान अपिच इत्यादि से बताते हैं। तो भाष्य में है कि अपिच वासना नाम संस्कार विशेषा। वासना क्या है? तो भावना नामक संस्कार विशेष है। 3 प्रकार के संस्कारों में से एक संस्कार है वो भावना रूप संस्कार। और संस्काराश्च
नाश्रयम अंतरेण अवकल्पन्ते, संस्कार कोई भी संस्कार 3 प्रकार के संस्कारों में से बिना आश्रय के रह नहीं सकते, सिद्ध नहीं हो सकते। नावकल्पन्ते एवं लोके दृष्टत्वात्, क्योंकि लोक में ऐसा देखा जा रहा है, वेगादि संस्कार जो हैं निराश्रय नहीं होते हैं। तो न च तव वासना आश्रय कश्चित अस्ति, और आपके मत में तो ज्ञान वैचित्र्य की साधक जो वासनाएं हैं उनका आश्रय तो कोई है ही नहीं। तो तव वासना आश्रय कश्चित न च अस्ति प्रमाणतः, तो कहेंगे क्यों नहीं है? कहते इसलिए कि प्रमाण तो अनुपलब्ध है। प्रमाण यदि होता कोई न कोई आश्रय, ज्ञान वैचित्र्य की साधक वासना का आश्रय यदि कोई न कोई होता, तब तो उसकी प्रमाण से उपलब्धि जरूर होती। और आपके पास 2 ही प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान, 2 ही प्रमाण मानते हो आप। तो आपके इन 2 प्रमाणों में से, और शब्द को भी मानते हैं, प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा संवादित जो शब्द हैं वो प्रमाण है, वैशेषिकों की तरह इनके यहां भी, अन्यथा दूसरा नहीं। तो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण से भी आप वासनाओं के आश्रय का निश्चय नहीं कर सकते। तो प्रमाणतः अनुपलब्धे, एक अर्थांतर हुआ। अब एक पूर्व सूत्र में समझ लीजिए, यानी अनुपलब्धे सूत्रस्थ जो हेतु है पंचमेंत, उसका अर्थ कर दिया कि वासना के आश्रय की अनुपलब्धि होने से वासना का अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा। सिद्धांतियों ने जो हेतु बताया आश्रय अनुपलब्ध है, पूर्व पक्षी कहते हैं कि ये हेतु जो है असिद्ध है आपके मत में, आपने बताया हो हेतु। हम वासना का आश्रय बता देते हैं, तो दूसरे सूत्र के द्वारा जो योगाचार वासना का हेतु बताएंगे उसका निराकरण किया जा रहा है। क्या वासना का हेतु बताएंगे? तो उनके यहां 2 खाली विज्ञान ही तो पदार्थ हैं, और दूसरा कोई पदार्थ तो है ही नहीं। और विज्ञान 2 प्रकार का है, प्रवृत्ति विज्ञान, आलय विज्ञान। तो प्रवृत्ति विज्ञान में ज्ञान वैचित्र्य साधक जो वासनाएं हैं उनका आश्रयभूत विज्ञान है आलय विज्ञान। आलय विज्ञान है अहम अहम इत्याकारक वृत्ति, उसे ही वे आलय विज्ञान कहते हैं। इदम इत्याकारक वृत्ति को प्रवृत्ति विज्ञान कहते हैं। तो अहम वृत्ति में तो कोई वैचित्र्य नहीं है, इसलिए वो तो जैसा का तैसा है मैं। इदम वृत्ति में घटोयम पटोयम इत्यादि विचित्रता आती है, और इस विचित्रता का साधक बताया जा रहा है वासना को, उनके यहां बाह्यार्थ अनुभव को नहीं, बाह्यार्थ को नहीं, वासना को। और इसलिए बताना पड़ रहा है कि यदि वासना ज्ञान वैचित्र्य की साधक है तो उनका आश्रय कोई न कोई होना चाहिए। तो कहा कि आलय विज्ञान उनका आश्रय होगा। तो ये जो आलय विज्ञान यदि आश्रय के रूप में होगा और उस उपलब्धि मैं के रूप में हो रही है, वो जो है वासना का आश्रय है। कहते भले ही आलय विज्ञान को आप मान लो मैं के रूप में, लेकिन वह भी वासना का आश्रय नहीं हो पाएगा। दूसरे सूत्र से यही कहा जा रहा है। क्यों नहीं हो पाएगा? क्षणिक होने से। जो यदि मैं इत्याकारक आलय विज्ञान भी क्षणिक है, वो तो उत्पन्न होगा, और आलय क्या प्रवृत्ति विज्ञान के उत्पत्ति तक रहेगा नहीं। तो प्रवृत्ति विज्ञान
में वैचित्र्य की साधक जो वासना है उस वासना का आश्रय कैसे बनेगा? उसके लिए तो 2-3 क्षण तक रहना पड़ेगा, स्थायी स्वीकार करना पड़ेगा। और स्थायी स्वीकार करेंगे तो अब सिद्धांत, क्योंकि आप भी क्षणिकवादी हैं। ये सब दोष बता रहे हैं क्षणिकत्वाच्च इत्यादि से। क्षणिकत्वाच्च इस सूत्र का अवतरण है टीका में, अस्तु आलय विज्ञानम आश्रय इत्यत आह क्षणिकत्वाच्चैति। यानी वासना, ज्ञान वैचित्र्य की हेतुभूत हमारे पक्ष में जो वासना है उसका कोई आश्रय सिद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए आप कह रहे हैं वासनाओं का अभाव होगा। तो आश्रय ही चाहिए, तो आलय विज्ञान को वासना का आश्रय मान लो। अस्तु आलय विज्ञानम आश्रय, यानी वासना नाम आश्रय आलय विज्ञानम अस्तु इत्यत आह। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर वेद व्यास जी कह रहे हैं चौथे सूत्र से। तो चौथे सूत्र का उच्चारण किया जाए। क्षणिकत्वाच्च, क्षणिकत्वाच्च, 2 पद है इसमें, क्षणिकत्वात् और च। तो पूर्व सूत्र से न की अनुवृत्ति ले आइए और आलय विज्ञानम अपि, इन 2 पदों का भी अध्यार कर दीजिए। और वासना नाम इस पद का भी अध्यार कर दीजिए, आश्रय पद का भी अध्यार कर दीजिए। तो प्रतिज्ञा वाक्य बनेगा कि त्वद उक्तम आलय विज्ञानम अपि वासनानाम आश्रयो न। पूर्व सूत्र से न आ रहा, कहा क्यों नहीं हो, तो प्रतिज्ञा का अर्थ तो हो जाएगा कि आपके द्वारा बताया गया जो आलय विज्ञान है वह भी वासना का आश्रय नहीं बनेगा। ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा होगी। योगाचार पूछेंगे कि क्यों नहीं बन पाएगा, कस्मात, तो सूत्र में हेतु बताया क्षणिकत्वाच्च, क्षणिक होने से। आपका आलय विज्ञान क्षणिक है और एक क्षणिक पदार्थ जो है ज्ञान वैचित्र्य की साधक जो वासनाएं हैं उनका आश्रय नहीं बन पाएगा। उसके लिए क्या जरूरी है? पहले तो आलय विज्ञान उत्पन्न हो, फिर वासनाएं जिस समय उत्पन्न हो रही है उस समय भी रहें, और फिर वो वासनाएं जो हैं ज्ञान वैचित्र्य की साधक जब बनेगी भविष्य में, तब तक उनको ढोता रहे, उन वासनाओं को, तब तक रहें वो आश्रय बन करके, और फिर जाकर के ज्ञान वैचित्र्य की सिद्धि होगी वासना से, आलय विज्ञान आश्रित वासना से। लेकिन आपने तो आलय विज्ञान को माना है क्षणिक, वो तो उत्पन्न होगा दूसरे क्षण में नष्ट होगा। तो वासना की उत्पत्ति के समय वो रही नहीं रहा है, तो ऐसे क्षणिक विज्ञान को वासना का आश्रय कैसे मानोगे? नहीं हो पाएगा वो आश्रय। इस प्रकार ये क्षणिकत्वाच्य सूत्र से बताया गया। भाष्यकार भगवान विस्तार से इस सूत्र का इसी प्रकार का अर्थ बता रहे हैं। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।